हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं इग्नू आइडिया और हम कवर कर रहे हैं लेक्चर वीडियो बैगला 136 BEGLA 136 इंग्लिश एट द वर्क प्लेस। और आज हम करने वाले हैं लेक्चर 4। इससे पहले जो लेक्चर 1, 2 और 3 अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो जरूर से देख कर आए। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इस सब्जेक्ट के बारे में आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, लास्ट जो हमने कवर किया था वो हमने लिसनिंग कवर कर लिया था, जिसमें एक जॉब एडवर्टीजमेंट के बारे में बताया हुआ था। तो ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स हमने लास्ट लेक्चर 3 में कवर किया है। आज हम लेक्चर 4 में कवर करने वाले हैं स्पीकिंग। सबसे पहले स्पीकिंग, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है यहाँ पे थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लिखना आपको थ्योरेटिकल बहुत पड़ेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे फिर एक एक्टिविटी 4 दी हुई है जिसको कवर करना है, जिसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्पीकिंग के अंदर ये जो एक्टिविटी 4 हमारी आ रही है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। हियर इज अ सिचुएशन, यहाँ पे एक सिचुएशन दी हुई है। क्या सिचुएशन दी हुई है, आइए रीड करते हैं। यू हैव गोन टू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर अ जॉब। ओके, आप अपना एप्लीकेशन एक जॉब के लिए सबमिट करने गए। व्हेन यू रीच देयर यू फाइंड दैट इट इज अ वॉक इन इंटरव्यूज। सो वॉक इन इंटरव्यूज क्या होता है? वॉक इन इंटरव्यूज जो होता है इसमें क्या करते हैं कि जितने भी कैंडिडेट होते हैं ना उन सबको ओपनली बुलाया जाता है। मतलब इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है अगर वो उसमें एलिजिबल है तो। ठीक है, अगर वो उसमें एलिजिबल है तो कोई भी अप्लाई कर सकता है सिंपली। तो वॉक इन इंटरव्यू इस टाइप से होते हैं ओपनली। इसमें कितने कैंडिडेट आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं कुछ भी पता नहीं होता। ठीक है, सो दैट find that it is a walk-in interview. You are asked to wait as you will be called in shortly. ठीक है, आपको थोड़ी देर में ऐसे बुलाया जाएगा, ऐसा कहा। ठीक है, एट द रिसेप्शन यू मीट अनदर यंग मैन और वुमेन। यू गेट इनटू अ कन्वर्सेशन अबाउट योर क्वालिफिकेशन एंड योर प्रीवियस जॉब। ठीक है, आपने उनसे उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करा, आपको वहां पे कोई मिला, आपने अपनी जॉब के बारे में बात करा, पिछली जॉब के बारे में बात करा। ओके, सो इन पेयर्स एक्ट आउट दिस सीन, ensure that both of you speak on issues that are relevant. तो आप दोनों एक ऐसे इस इश्यू पे बात करें जो दोनों के लिए रिलेवेंट है और कॉमन इश्यूज पे दोनों बात करें। ठीक है, बिफोर यू स्पीक यू एंड योर पार्टनर कैन राइट आउट योर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो हमें आगे क्या क्या बात करना है, क्या क्या कन्वर्सेशन होगी उसको ही लिखना है, उस स्क्रिप्ट को ही लिखना है। ठीक है, तो हम ऐसा इसको कुछ कवर नहीं कर रहे। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। सपोज एक फ्रेंड है अमन एंड सेकेंड वन इज रमन। ठीक है, तो अमन और रमन सपोज इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो वो आपस में बात कर सकते हैं कि आज के इंडस्ट्री वर्ल्ड में, आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या क्या इश्यूज हैं, जॉब मिलना कितनी मुश्किल हो गई है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांगते हैं, क्या क्या स्किल्स मांगते हैं। तो इस टाइप से आपको कोई एक स्क्रिप्ट जो है वो लिखनी है और वो रेडी करनी है। सो दैट ऑल फॉर एक्टिविटी नंबर 4। तो एक्टिविटी नंबर 4 में इतना ही है 2.5 में। ठीक है, तो आपको यही करना है और ऐसे लिखकर प्रैक्टिस करनी है। सो दैट विल बी genuinely helpful for your examination for IGNOU University for Bagla 136 English at the workplace. ओके, इसके बाद है 2.6 में ग्रामर पैसिव फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे पैसिव फॉर्म ग्रामर को कुछ क्वेश्चंस ग्रामर्स के पैसिव फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे होगी वो हम देखेंगे कि इस एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस में सिंपल, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट इसके जो हैं फॉर्मूले दिए हुए हैं। इज एम आर पास्ट पार्टिकल्स, बीइंग पास्ट पार्टिकल, हैव बीन पास्ट पार्टिकल्स। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है रूल, जो पैसिव फॉर्म के रूल हैं वो रूल यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो आओ एक्टिविटी 5 देखते हैं क्या है। एक्टिविटी 5, change the following sentence into passive voice, omit the doer where it is necessary. ठीक है, तो ये जितने भी फॉर्म है ना इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये सारे एक्टिव वॉइस में है तो इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। लिख रहा है दे पुल्ड डाउन मैनी ट्रीज। दे पुल्ड डाउन मैनी ट्रीज। ठीक है, दे पुल डाउन they pull down many trees.
उन्होंने कई सारे पेड़ों को गिराया। पुल डाउन पास्ट है, ठीक है। सो पास्ट इज व्हाट, वाज एंड वर, ठीक है। तो वाज एंड वर है, तो इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे बनेगा? पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये इससे स्टार्ट होगा, मैनी ट्रीज। अब पास्ट है तो यहां पे पुल डाउन है तो पास्ट का वर, ठीक है। मैनी ट्रीज वर सिंपल पुल्ड डाउन। इस तरीके से आपको प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ये चेक करके आपको ये जितने भी एक्टिव फॉर्म है इन सबको पैसिव में कन्वर्ट करना है। और डेफिनेटली आई एम श्योर दैट ये एग्जाम के पर्पज से 100% इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर देखने को मिल सकता है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो एक्टिविटी नंबर 5 भी आपको ऐसे ही कवर करना है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा ताकि इस वीडियो को लंबी हो, ठीक है। तो आपको ये सॉल्व करना है, समझना है और रीचेक करना है, चेक करनी है अपनी चीज़ों को कि आपने उसे सही करा है या नहीं, ठीक है। 2.7 में क्या है मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ। राइटिंग फिलिंग अप अ क्वेश्चनियर, कुछ क्वेश्चनियर दिए हुए हैं। देखो जब भी आप जॉब एप्लीकेशन या जॉब इंटरव्यूज के लिए जब जाओगे ना, जब भी आप जॉब इंटरव्यूज के लिए जाओगे, सॉरी जस्ट वेट, जब भी आप जॉब इंटरव्यूज के लिए जाओगे ना, जॉब इंटरव्यूज के लिए जब भी आप जाओगे तो आपको वहां पे ना कुछ फॉर्म देंगे, कुछ एप्लीकेशन फॉर्म देंगे जो आपको भरना होगा। तो उसमें कुछ छोटे छोटे ना क्वेश्चनियर होते हैं, वो क्वेश्चनियर आपको कवर करने होते हैं और उनके आंसर देना नेसेसरी होता है, ठीक है। तो फिलिंग अप अ क्वेश्चनियर वेरी ऑफन व्हेन यू अप्लाई फॉर अ जॉब, you submit a resume on the basis of that resume are short listed and called for an interview। तो जब आप अपना रिज्यूम सबमिट करते हो तो उसके बेस पे आपके रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करते हैं और इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। सम कंपनी एक्सपेक्ट यू टू फिल अप अ क्वेश्चनियर जस्ट बिफोर द इंटरव्यू। तो कुछ कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप एक क्वेश्चनियर फिल करो इंटरव्यू देने से पहले। Here such a questionnaire, please read it carefully and fill it up. You have applied to company manufacturing chocolates। ठीक है, तो आपने एक चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अप्लाई करा है और वहां पे क्या क्वेश्चनियर है, आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। All candidates appearing for the interview are expected to fill up this form just before the interview. This will give us a better picture for you. Okay, so name, तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे नाम लिख देना है, ठीक है, राम या कोई भी जो भी आपका नाम है आपको वो लिखना है। जॉब अप्लाई फॉर, टिक द राइट बॉक्स। किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो? मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कर रहे हो, अकाउंट ऑफिसर के लिए। सपोज आपने मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया तो आपने मैनेजमेंट ट्रेनिंग डाल दिया, ठीक है। फिर पूछ रहा है लिस्ट प्रीवियस जॉब एंड पोजिशन हेल्ड इफ एनी। तो सपोज आपने HCL में काम किया तो HCL में आपने लिख दिया क्या आपकी पोजीशन थी, आपने डाल दिया मैनेजमेंट ट्रेनी है, ठीक है। आपने टाटा में काम किया, टाटा में मान लो आपकी एडमिन की प्रोफाइल थी, आपने एडमिन लिख दिया, या नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल लिख दिया, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो तो नॉट एप्लीकेबल डाल दो। लिस्ट 3 रीजन वाई यू फील यू आर रियली सूटेबल फॉर दिस जॉब। तो ऐसे कोई 3 रीजन जो आपको लगता है कि हाँ मैं बहुत इस जॉब के लिए सूटेबल हूँ। तो लाइक क्वालिफिकेशन बता दो, एक्सपीरियंस डाल दो, ठीक है, स्किल्स बता दो, कुछ भी आप डाल सकते हो इस तरीके से अपनी। लिस्ट एनी 2 हॉबीज यू हैव दैट विल सपोर्ट योर कैंडिडेचर एंड से। तो ऐसी कोई 2 अपनी हॉबीज बता दो, लाइक आपको लीडरशिप पसंद है या लाइक आपको पब्लिक स्पीकिंग पसंद है, तो इस हिसाब से अपनी कुछ हॉबीज बता दो, ठीक है। These are some qualities we value in our employee, number them accordingly your priority। मतलब ऐसे कुछ क्वालिटीज हैं जो हम अपने एम्प्लॉयज में चाहते हैं, तो आप कौन कौन से, हॉनेस्टी है, पंक्चुअलिटी है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, ठीक है, कमिटमेंट, रेस्पेक्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जो भी है उन पर टिक करना है, ठीक है। तो ये था लास्ट एक्टिविटी एंड लेट अस सम अप, इसके बाद आंसर एंड आफ्टर दैट आता है आपका यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 रेस्पॉन्डिंग टू जॉब एडवर्टीजमेंट। तो जॉब एडवर्टीजमेंट पे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे रिप्लाई करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के वीडियो में। तो अभी तक के लिए इन सारे लेक्चर को कवर करिए, इनकी प्रैक्टिस करिए और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।